प्रिय मित्रों, स्वागत है आपके अपने चैनल मोक्ष टेल्स में, जहां हम आपको लेकर चलते हैं आध्यात्मिक और पौराणिक कहानियों की दुनिया में। आज की हमारी कथा अत्यंत रोचक और ज्ञानवर्धक है। आज की हमारी कथा उन भक्तों की है जिन्होंने अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना किया और फिर देवी दुर्गा की कृपा से उन्होंने विजय प्राप्त की। यह कथा है राजा सुरथ और वैश्य समाधि की, जिन्होंने अपना सब कुछ खो दिया था, लेकिन उनकी अटूट आस्था और भक्ति ने उन्हें सब कुछ फिर से दिला दिया। वैकुंठ धाम का दृश्य अद्वितीय और अलौकिक था। स्वर्णिम आभा से युक्त चारों ओर दिव्य प्रकाश की छटा बिखरी हुई थी, मानो सूर्य की किरणें स्वयं भगवान विष्णु के तेज से निकल रही हों। पवित्र वातावरण में कमल के पुष्पों की मधुर सुगंध चारों दिशाओं में फैल रही थी, जो हृदय को शांति और आनंद से भर रही थी। आकाश में मंद मंद संगीत गूंज रहा था, जिसे अप्सराएं और गंधर्व गा रहे थे। भगवान विष्णु एक विशाल श्वेत कमल के आसन पर विराजमान थे, जिनकी आंखों में करुणा और चेहरे पर तेजस्विता थी। उनके समीप माता लक्ष्मी बैठी थीं, जो अपनी कोमल मुस्कान और सुंदरता से संपूर्ण वैकुंठ को शोभायमान कर रही थीं। उनके चरणों के समीप स्वर्णिम कमल खिल रहे थे और जलधारा की शीतलता पूरे वातावरण को ताजगी प्रदान कर रही थी। इस दिव्य दृश्य में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी एक दूसरे के साथ शांति और संतुलन में स्थित थे, मानो सृष्टि का संचालन और संरक्षण बिना किसी बाधा के हो रहा हो। उनके चारों ओर विभिन्न और स्वर्गीय वातावरण में हर कोई अद्वितीय दिव्यता का अनुभव कर रहा था। अचानक दूर से वीणा की मधुर ध्वनि सुनाई दी। यह ध्वनि नारद मुनि की थी। नारद मुनि त्रिलोक में विचरण करने वाले महाज्ञानी थे, जिन्हें सृष्टि के हर रहस्य को जानने की तीव्र जिज्ञासा रहती थी। वे सदैव नई नई बातें जानने की इच्छा से प्रेरित रहते थे और हर बार कुछ नया जानने की इच्छा में भगवान विष्णु के पास आते थे। नारद मुनि, जो अपनी वीणा बजाते हुए प्रभु विष्णु के पास आ रहे थे। नारद मुनि ने अपने हाथ जोड़कर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को प्रणाम किया और विनम्रता से कहा, प्रभु, मेरी एक जिज्ञासा है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्र का व्रत और उत्सव क्यों किया जाता है? हे भगवान, इस व्रत का फल क्या है और इसे किस प्रकार करना उचित है? भगवान विष्णु ने नारद मुनि की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, हे नारद, प्राणियों का हित करने की इच्छा से तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली दुर्गा, महादेवी, सूर्य और नारायण को ध्यान करते हैं, वे मनुष्य धन्य हैं। यह नवरात्र व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसके करने से पुत्र चाहने वाले को पुत्र, धन चाहने वाले को धन, विद्या चाहने वाले को विद्या और सुख चाहने वाले को सुख मिल सकता है। इस व्रत को करने से रोगी मनुष्य का रोग दूर हो जाता है और कारागार में पड़ा हुआ मनुष्य बंधन से छूट जाता है। मनुष्य की तमाम विपत्तियां दूर हो जाती हैं और उसके घर में संपूर्ण संपत्तियां आकर उपस्थित हो जाती हैं। पुत्र की कामना करने वाली स्त्री को इस व्रत के करने से पुत्र प्राप्त हो जाता है। समस्त पापों को दूर करने वाले इस व्रत के करने से ऐसा कौन सा मनोरथ है जो सिद्ध नहीं हो सकता? यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन का उपवास न कर सके तो एक समय भोजन करे और उस दिन बांधवों सहित नवरात्रि व्रत की कथा श्रवण करे। तुम्हारी जिज्ञासा को शांत करने के लिए मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। यह कथा राजा सुरथ और वैश्य समाधि की है, जिन्होंने देवी दुर्गा की तपस्या करके अपने जीवन की सभी कठिनाइयों को पार किया। सुनो ध्यान से। प्राचीन समय की बात है। मध्य देश में एक अत्यंत शोभायमान नगरी थी, जिसका नाम सुरथपुरी था। इस विशाल और समृद्ध राज्य के राजा सुरथ थे। राजा सुरथ वीर, शक्तिशाली और न्यायप्रिय शासक थे। उनके राज्य में सब कुछ व्यवस्थित और समृद्ध था। प्रजा उनसे अत्यंत प्रेम करती थी और उनके शासन के कारण राज्य में सुख शांति का वातावरण था। लेकिन समय सदा एक जैसा नहीं रहता। धीरे धीरे उनके राज्य के चारों ओर विरोधी शक्तियां बढ़ने लगीं। पड़ोसी राज्य के शासक ईर्ष्यालु हो गए थे और राजा सुरथ को पराजित करने के लिए षड्यंत्र रचने लगे। सुरथ, जो पहले अजेय माने जाते थे, अब शत्रुओं की चालों का शिकार हो गए। राजा सुरथ की सेना कमजोर पड़ गई और उनके अपने मंत्री और सिपाही भी उन्हें धोखा देने लगे। वे यह समझने में असमर्थ थे कि अचानक उनकी प्रजा और सेना उनके प्रति इतनी विद्रोही क्यों हो गई। सुरथ के लिए यह समय अत्यंत कठिन था। एक समय के शक्तिशाली राजा के पास अब न तो राज्य था और न ही कोई सम्मान। अपनी हार और अपमान से दुखी होकर राजा सुरथ ने राज्य छोड़ दिया
और वन की ओर चले गए। वे गहरे चिंतन में डूब गए। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, हमेशा न्याय और धर्म के मार्ग पर चला, फिर भी मेरा राज्य क्यों छिन गया? सूरत अपने मन में यही प्रश्न लिए वन में भटकते रहे। इसी दौरान वन में उनकी भेंट एक साधारण व्यापारी से हुई। उसका नाम था समाधि। समाधि भी अत्यंत दुखी थे, क्योंकि उन्होंने अपना सारा व्यापार और धन खो दिया था। उनके परिवार के लोग भी उन्हें धोखा दे चुके थे और वे दरिद्रता में जीवन जी रहे थे। राजा सूरत और समाधि दोनों ही एक दूसरे के दुखों को देखकर आपस में संवाद करने लगे। राजा सूरत बोले, हे मित्र, मैं एक समय का शक्तिशाली राजा था, परंतु अब सब कुछ खो चुका हूँ और ऐसा लगता है कि तुम भी किसी बड़े संकट से गुजरे हो। समाधि ने सिर झुकाकर कहा, हे राजन, मैंने अपना सारा व्यापार और धन खो दिया है। मेरे अपने लोग भी अब मेरे विरोध में खड़े हो गए हैं। मैं नहीं जानता कि मेरे साथ यह सब क्यों हुआ। दोनों की बातें सुनकर वे एक दूसरे का दुख साझा करने लगे। राजा सूरत और समाधि ने यह तय किया कि वे एक महान ऋषि से मिलेंगे जो उनकी इस समस्या का समाधान बता सकें। राजा सूरत और समाधि वन में भटकते हुए अंततः ऋषि अग्निवेश के आश्रम पहुंचे। ऋषि अग्निवेश एक सिद्ध महापुरुष थे जिन्होंने देवी दुर्गा की कठिन साधना की थी। वे दूर दूर तक अपने ज्ञान और साधना के लिए प्रसिद्ध थे। जब राजा सूरत और समाधि उनके पास पहुंचे तो ऋषि ने उन्हें देखकर कहा, हे महानुभाव, मैं जानता हूँ कि तुम दोनों अत्यधिक दुख में हो और तुम्हारी समस्या का समाधान केवल एक ही है, देवी दुर्गा की उपासना। राजा सूरत ने विनम्रता से पूछा, हे ऋषिवर, कृपया हमें बताएं कि हम किस प्रकार देवी की उपासना करें जिससे हमें इस कष्ट से मुक्ति मिल सके। ऋषि अग्निवेश ने गहन विचार कर कहा, देवी दुर्गा अत्यंत दयालु हैं और सच्चे मन से की गई प्रार्थनाओं का फल अवश्य देती हैं। तुम दोनों को नवरात्रि का व्रत रखना होगा और देवी दुर्गा की विशेष पूजा करनी होगी। यह व्रत और पूजा 9 दिनों तक चलेगी, जिसमें तुम पूर्ण श्रद्धा और समर्पण के साथ देवी के विभिन्न रूपों की उपासना करोगे। ऋषि अग्निवेश ने उन्हें तपस्या के कठोर नियमों का पालन करने की सलाह दी। उन्होंने कहा, तुम्हें उपवास करना होगा, फल, दूध और जल का सेवन करना होगा। इस व्रत के दौरान तुम्हारा मन और शरीर दोनों शुद्ध होने चाहिए। प्रत्येक दिन देवी के अलग अलग रूपों की आराधना करनी होगी, जैसे पहले दिन शैलपुत्री, दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी, तीसरे दिन चंद्रघंटा, चौथे दिन कुष्मांडा, 5वें दिन स्कंद माता, 6वें दिन कात्यायनी, 7वें दिन कालरात्रि, 8वें दिन महागौरी और अंतिम दिन सिद्धिदात्री की उपासना करनी होगी। तुम्हें हर दिन देवी के विशेष मंत्रों का जाप करना होगा। यह जाप तुम्हारी साधना को सिद्धि देगा। तुम्हें संपूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ अपनी तपस्या जारी रखनी होगी। तपस्या के दौरान अगर तुम्हारे मन में संदेह या निराशा आए तो उसे दूर भगाकर केवल देवी के चरणों में ध्यान लगाना होगा। नवरात्रि के अंत में देवी की कृपा से तुम्हारी सभी समस्याएं हल हो जाएंगी। राजा सूरत और वैश्य समाधि ने ऋषि की बातों को सुना और कठोर तप करने का निर्णय लिया। राजा सूरत और समाधि ने अपने तप की शुरुआत की। वे हर दिन नियमों का पालन करते हुए देवी की पूजा करने लगे। वे पूरी श्रद्धा के साथ अपने कर्मों में जुट गए, परंतु कुछ दिनों के बाद उनके मन में संदेह उत्पन्न होने लगा। क्या देवी हमारी प्रार्थनाएं सुन रही हैं? राजा सूरत ने समाधि से कहा, हम कई दिनों से तपस्या कर रहे हैं, परंतु अब तक कोई परिणाम नहीं मिला। समाधि ने भी हताशा से कहा, मैं भी यही सोच रहा हूँ, क्या हमारे सभी प्रयास व्यर्थ हैं? उनके मन में यह विचार बार बार आता कि कहीं उनकी तपस्या असफल न हो जाए। कई बार वे सोचते कि देवी उनकी प्रार्थना नहीं सुन रही हैं और उनकी कठिनाइयां कभी समाप्त नहीं होंगी। सूरत और समाधि का संदेह बढ़ता जा रहा था। तपस्या के दौरान उन्होंने कई कठिनाइयों का सामना किया। भूख, प्यास, थकान, इन सभी ने उनकी साधना को चुनौती दी, लेकिन ऋषि अग्निवेश के आदेश और उनके दृढ़ संकल्प ने उन्हें रुकने नहीं दिया। कई बार जंगल में हिंसक जानवरों का भी सामना हुआ और उनकी तपस्या को बाधित करने के लिए नकारात्मक शक्तियां आईं, परंतु उन्होंने हार नहीं मानी। उनका विश्वास लगातार कम होता जा रहा था, परंतु फिर भी वे देवी की पूजा करते रहे। अंततः 9वें दिन उनकी तपस्या सफल हुई। देवी दुर्गा प्रकट हुई। उनके दिव्य रूप ने पूरे जंगल को प्रकाशमय कर दिया। देवी के प्रकट होते ही राजा सूरत और समाधि ने उनके चरणों में गिरकर प्रणाम किया। देवी ने अपनी ममता भरी दृष्टि से उन्हें देखा और कहा, हे भक्तों, तुम्हारी तपस्या और भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है। तुम्हारी कठिनाइयां अब समाप्त होंगी। जो भी तुम्हारे जीवन में विघ्न आया था वह अब समाप्त हो जाएगा। राजा सूरत ने देवी से पूछा, हे माँ, हमने इतनी कठिन तपस्या की, परंतु कई बार हमें लगा कि आप हमारी प्रार्थना नहीं सुन रही हैं। ऐसा क्यों हुआ? देवी ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी भक्ति की परीक्षा हो रही थी। जो भक्त बिना किसी संदेह के मेरी आराधना करते हैं उसे मैं कभी निराश नहीं करती। तुम्हारी तपस्या ने तुम्हें भीतर से मजबूत बनाया और यही तुम्हारी सबसे बड़ी सफलता है।
राजा सूरत ने कहा। अगर आप हम पर प्रसन्न हैं तो कृपा कर हमें नवरात्रि की विधि बताइए। हे दयावती, जिस विधि से नवरात्र व्रत करने से आप प्रसन्न होती हैं, उस विधि और उसके फल को मेरे लिए विस्तार से वर्णन करें। राजा के वचन सुनकर देवी दुर्गा कहने लगी, हे राजन, मैं तुम्हारे लिए संपूर्ण पापों को दूर करने वाली नवरात्र व्रत विधि बताती हूँ, जिसे सुनने से तमाम पापों से छूटकर मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत करें। यदि दिन भर का व्रत न कर सकें तो एक समय का भोजन करें। विद्वान ब्राह्मणों से पूछकर घट स्थापना करें और वाटिका बनाकर उसे प्रतिदिन जल से सींचें। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की मूर्तियां बनाकर उनकी नित्य विधि सहित पूजा करें और पुष्पों से विधि पूर्वक अर्घ्य दें। बिजौरा के फूल से अर्घ्य देने से रूप की प्राप्ति होती है। जायफल से कीर्ति और दाख से कार्य की सिद्धि होती है। आंवले से सुख और केले से भूषण की प्राप्ति होती है। इस प्रकार फलों से अर्घ देकर यथाविधि हवन करें। खांड, घी, गेहूं, शहद, जौ, तिल, बिंब, नारियल, दाख और कदम्ब इनसे हवन करें। गेहूं होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर और चंपा के पुष्पों से धन और पत्तनों से तेज और सुख की प्राप्ति होती है। आंवले से कीर्ति और केले से पुत्र हो। कमल से राज सम्मान और दुखों से सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधान से होम कर आचार्य को अत्यंत नम्रता के साथ प्रणाम करे और यज्ञ की सिद्धि के लिए उसे दक्षिणा दे। इस महाव्रत को बताई गई विधि के अनुसार जो कोई करता है उसके सब मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। इन 9 दिनों में जो कुछ दान आदि दिया जाता है उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। इस नवरात्रि के व्रत करने से ही अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। हे भक्तों, इस संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ मंदिर अथवा घर में ही विधि के अनुसार करें। भगवान विष्णु ने कथा समाप्त करते हुए नारद मुनि की ओर देखा। नारद मुनि ने प्रसन्नता से कहा, प्रभु, आपकी कथा ने मेरी जिज्ञासा को पूर्ण रूप से शांत कर दिया। यह सत्य है कि भक्ति का मार्ग कठिन हो सकता है, परंतु जो सच्चे हृदय से देवी दुर्गा या किसी भी देवता की आराधना करता है उसे अंततः सफलता अवश्य मिलती है। यह कथा हमें धैर्य और समर्पण का महत्व सिखाती है। भगवान विष्णु ने गंभीरता से नारद मुनि से कहा, नारद, याद रखना, देवी दुर्गा अपने भक्तों की परीक्षा लेती हैं। कठिनाइयों के समय भी जो अपनी आस्था को नहीं खोते वही सच्चे भक्त कहलाते हैं। भक्ति का यही असली फल है। नारद मुनि ने भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को प्रणाम किया और प्रसन्न होकर वहां से विदा ली। इस प्रकार मित्रों, राजा सूरत और वैश्य समाधि की यह कथा हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आएं, सच्चे मन से देवी दुर्गा की आराधना और समर्पण से सभी विघ्नों को पार किया जा सकता है। धैर्य, आस्था और समर्पण ही सफलता का वास्तविक मार्ग प्रशस्त करते हैं। इस कथा से यह भी सीख मिलती है कि देवी अपने भक्तों की कठिनाइयों को देखकर उनके प्रति अपनी कृपा सदा बनाए रखती हैं। मित्रों, आशा करते हैं कि आपको हमारी सुनाई गई कथा पसंद आई होगी। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। कमेंट में जय माता दी लिखकर हमें अपने प्यार से अवश्य सराहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप सभी का वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद और आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। जय माता दी।